Good morning, students. Today your subject is Hindi grammar. Today I will teach you Hindi grammar. Chapter 1. भाषा। तो देखिए, आज भाषा के बारे में आप लोग जानेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले चित्र में माँ बोलकर अपने बेटे को कमरा साफ़ करने के लिए समझा रही है और बेटा सुनकर कमरा साफ़ कर रहा है। और दूसरे चित्र में है जो अध्यापिका जो है लिखकर बच्चों को समझा रही है और बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं। स्कूल से घर जाते समय या घर से स्कूल जाते समय अक्सर अपने ऊपर चित्र में दिया हुआ दृश्य देखा होगा। लाल बत्ती पर भिखारी इशारे से भीख मांगते हैं। वह भाषा नहीं होती है। ऐसे इशारे हम छोटे बच्चे, गूंगे, बहरे, पशु पक्षियों में भी देखते हैं। पशु पक्षी तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं ना। इस तरह वे अपनी बात कहते हैं। हम भी अपनी बात कभी इशारों में तो कभी लिखकर या बोलकर कहते हैं। इन सब के लिए हमें भाषा का सहारा लेना पड़ता है। तो देखिए, भाषा किसे कहते हैं? अपनी मन की बात जो है दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात को समझने का साधन ही भाषा कहलाता है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, भाषा के रूप हैं ये। तो भाषा के दो रूप होते हैं। पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित। जब हम बोलकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे सुनकर समझते हैं, वह भाषा का मौखिक रूप होता है। जब हम पत्र द्वारा या किसी भी लिखित द्वारा अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा उसे पढ़कर उसका अर्थ समझता है, वह भाषा का लिखित रूप होता है। स्टूडेंट्स, पूरे राष्ट्र या देश में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। हमारे भारत देश के बहुत से राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है, इसलिए हमारी राजभाषा हिंदी है। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। देखिए, भारत की कुछ अन्य भाषाएं हैं। हम लोगों के देश भारत में बहुत सी भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। भारत में विभिन्न राज्यों में के लोग रहते हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि सबको हिंदी आए, सबको इंग्लिश आए, या फिर सबको गुजराती आए, मराठी आए, पंजाबी आए, है ना। तो इसलिए यहाँ पर लोग हिंदी भाषा के साथ साथ अपने राज्यों की भाषा का भी प्रयोग करते हैं। आपने अपनी कक्षा में बहुत से ऐसे बच्चे देखे होंगे जो अलग अलग राज्यों से आए हैं। जैसे कोई महाराष्ट्र का है, कोई पंजाब का है, या फिर कोई गुजरात का है, या फिर कोई बंगाल का है, और सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। तो ये पिक्चर में आप लोग देख रहे हो ना, गुजरात का है तो ये गुजराती बोलता है, महाराष्ट्र का है तो मराठी बोलता है। तो ऐसे ऐसे पंजाब, पंजाबी, बंगाल, बांग्ला। देखिए, लिपि भी होती है। तो लिपि के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगी कि हर भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। लिखने के ढंग को ही हम लोग लिपि कहते हैं। हिंदी, गुजराती, मराठी आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अंग्रेजी रोमन लिपि में, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, तथा उर्दू भाषा जो है फारसी में लिखी जाती है। स्टूडेंट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको हमेशा याद रखने होंगे। भाषा मन के भाव प्रकट करने का साधन होता है ना। हम अपने विचार बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं। हम दूसरों के विचार सुनकर और पढ़कर समझते हैं। मौखिक और लिखित भाषा के दो रूप होते हैं। लिखने का ढंग ही लिपि कहलाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग अपने माइंड में सेट कर लोगे। ये आपको 9-10 तक काम आएगा। इवन लाइफ टाइम ये काम आने वाला चीज़ है। कुछ पॉइंट्स आप अपने माइंड में अगर सेट कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। स्टूडेंट्स, तो आज आप लोगों ने लैंग्वेज के बारे में, यानी कि भाषा के बारे में जाना, है ना। इस चैप्टर फर्स्ट को आप लोग अच्छे से रीड करोगे
और अगर कहीं भी डाउट हुआ तो आप यू कैन आस्क टू मी. ओके, इफ़ यू हैव doubt then you can ask to my personal number. Till that, thank you.